चलिए आपको बताते हैं न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी यूएसए और रशिया के बीच में एक बाईलेटरल आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट था। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका ऑब्जेक्टिव था डिप्लॉयड न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या को कम रखना। अब इस ट्रीटी की खास बात क्या थी? इस ट्रीटी की खास बात थी इसकी वेरिफिकेशन रेजीम। जब वेरिफिकेशन रेजीम होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, शेयरिंग ऑफ डेटा होता है, तो न्यूक्लियर डेटरेंस या स्टेबिलिटी बनी रहती है और कोई इनएडवर्टेंट यूज नहीं होता है और सिक्योरिटी डिलेमा कम होता है। अब वर्तमान में ये जो बाइलेटरल एग्रीमेंट था ये एक्सपायर हो चुका। लोग कयास लगा रहे थे कि शायद यूएसए और रशिया इस ट्रीटी को रिन्यू करेंगे, पर यूएसए ने इसे रिन्यू नहीं किया। President Trump is rejecting an offer from Russia to temporarily extend caps on strategic nuclear weapons. यानी पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में आज हम ऐसे टाइम पर हैं जहां पर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट्स कोलैप्स कर चुके हैं और एक अकेला आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट बचता है जो मल्टीलेटरल इन्फोर्सिएबल आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट है, एनपीटी। तो पहली बात, अमेरिका ने इस ट्रीटी को रिन्यू क्यों नहीं किया? क्योंकि अमेरिका के अनुसार ये ट्रीटी आउटडेटेड हो चुकी है और जिस रफ्तार से चाइना अपनी न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को बढ़ा रहा है, अपनी मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है, तो यदि इस तरीके के आर्म्स कंट्रोल का पार्ट चाइना नहीं है, तो अमेरिका के अनुसार इस तरीके के आर्म्स कंट्रोल का रेलेवेंस नहीं रहता है और ये अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा है। दूसरा, चाइना का क्या कहना है? चाइना ये कहती है कि इन दोनों सुपर पावर्स की तुलना में अभी भी इनका जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है वो काफी कम है और चाइना बार बार विश्वास दिलाना चाहती है कि चाइना नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में पूरी तरीके से अपना विश्वास रखता है। अब बात की जाए कि यदि यूएसए इस आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट को छोड़ता है तो क्या ये यूएसए के हित में है? मेरी दृष्टि से आज यूएस जिस स्थिति में है, तो यूएस के लिए कोई भी ऑप्शन गुड ऑप्शन नहीं है। यदि यूएस खुद को फिर से आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट से बांध लेता है, तो जो उसको अपनी सुरक्षा के लिए टेस्ट करने होंगे, अपनी सुरक्षा का जो प्रबंध करना होगा वो नहीं कर सकता। वहीं यदि यूएस इससे बाहर रहता है और चीन इसे ज्वाइन नहीं करता है, तो चीन को एक एक्सक्यूज मिलता है अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बढ़ाने में। और इन सुपर पावर्स के खेल में जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो होगा मिडिल पावर्स जैसे भारत या फिर स्मॉल पावर्स का, क्योंकि इसके कारण एक न्यू आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाएगी और यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, साउथ एशिया में जो सिक्योरिटी सिनेरियो है वो काफी खतरनाक बन सकता है। कारण ये है कि इन जगहों पर इनएडवर्टेंट यूज का भी खतरा बना रहता है और शायद न्यूक्लियर को लेकर के जिस तरीके का मैच्योर स्ट्रेटेजिक कल्चर होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं दिखता है। खासकर जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो व्यंग के रूप में ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान के हाथ में न्यूक्लियर वेपन इज लाइक अ मैड चाइल्ड विद अ लोडेड गन। और सबसे ज्यादा जो खतरा है वो ये है कि इस आर्म्स रेस के कारण जो एनपीटी का स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो सकता है। और एक तरीके से जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक स्कॉलर है मॉर्टन कैपलान, और उन्होंने अपने सिस्टम थ्योरी में इनकम्प्लीट न्यूक्लियर डिफ्यूजन मॉडल का उल्लेख किया है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वर्तमान में विश्व बहुत जल्दी उस तरीके की विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ सकता है।